हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। इफ़ E1 एंड E2 आर द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंड N1 एंड N2 आर इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू, देन, है ना। तो बच्चों, आप जानते होंगे, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछे आपका मास क्या है, तो आप क्या बोलते होंगे? 50 kg। तो 50 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी उसका यूनिट हो गया। तो दोनों साथ में होता है ना। तो हमारा इसका सही कम जो पेयर क्या हो सकता है? N1 U1, है ना। N1 U1 एक साथ होना चाहिए और N2 E2 एक साथ होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शंस क्या दे रखा है, N1/N2, है ना। देखिए आप सारे ऑप्शंस को देखिए। इन सारे ऑप्शंस को देखने के बाद अगर आप कंपेयर करिएगा तो पहला वाले को सॉल्व करिएगा तो N1 U2 हो जाएगा, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि N1 के साथ U1 ही आना चाहिए। तो इसका सही दूसरा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ रूट दे दिया। तीसरा भी नहीं हो सकता, स्क्वायर दे दिया। फोर्थ वाला को जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा? U1 N1, है ना। सही है, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स एक साथ आ जाएगा, है ना। तो इस केस में ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है इन एमके सिस्टम द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर का यूनिट क्या हो जाएगा? तो प्रेशर का यूनिट देखिए क्या दे रखा है, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एटमॉस्फेयर, पास्कल और सेंटीमीटर ऑफ एच। तो ऑप्शन नंबर 3, एमके सिस्टम में पास्कल का प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम का यूनिट कौन नहीं होता है? ठीक है, माइक्रो सेकेंड, ये भी टाइम का यूनिट होता है बच्चों, याद रखिएगा। लीप ईयर, है ना, ये भी टाइम का यूनिट होता है। लाइट ईयर, लाइट ईयर जो होता है डिस्टेंस का यूनिट होता है। डिस्टेंस, लाइट ईयर मतलब क्या होता है? एक साल में लाइट जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है ना, उसी को बोलते हैं लाइट ईयर। ठीक है, और फोर्थ लूनार मंथ, ये भी टाइम का यूनिट होता है। तो याद रखिएगा, लाइट ईयर जो होता है वो हमारा टाइम का यूनिट नहीं होता है, ये डिस्टेंस का यूनिट होता है। चलिए, न्यूटन पर केजी किसका यूनिट होता है? तो इसके ऑप्शंस को देखिए आप अच्छे से। इसको ऑप्शंस को देखने का आपको पता चल जाएगा कि कह रहा है क्या न्यूटन पर केजी। तो पहला है ऑप्शन मोमेंटम, दूसरा एक्सेलरेशन, तीसरा एनर्जी और चौथा डेंसिटी। तो आप लोग जानते होंगे F=ma, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, है ना। तो अगर ए निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? F/m। F का मतलब फोर्स, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और मास का यूनिट केजी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी 2 सही है ना। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का यूनिट जो होता है न्यूटन पर केजी होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पास्कल इज द ऐसा यूनिट ऑफ, सिंपल है, अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इसमें पास प्रेशर नहीं दे रखा है ना, तो इसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा, है ना। पास्कल जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी यूनिट, ऐसा यूनिट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, पारसेक, लाइट ईयर, नॉटिकल माइल, ऑल ऑफ द एबव, है ना। बच्चों याद रखिए, पारसेक भी डिस्टेंस का यूनिट होता है, लाइट ईयर भी होता है, नॉटिकल माइल। ऑप्शन नंबर डी 4, सारे ऑप्शन जो है डिस्टेंस के ही यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है यूनिट यूज टू मेजर न्यूक्लियर डायमीटर इज, डायमीटर को, है ना, न्यूक्लियर डायमीटर को मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं हम लोग? फर्मी का, एंगस्ट्रॉम का, माइक्रोन का या नैनोमीटर का? तो इसका सही ऑप्शन होगा फर्मी का। न्यूटन का जो सॉरी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है ना, एटम का न्यूक्लियर डायमीटर, है ना, तो उसमें फर्मी का यूज करता है। फर्मी का मतलब 10⁻⁻5 के रेंज में होता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, कैंडेला इज ऐसा यूनिट ऑफ, कैंडेला क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी का। देखिए इंटेंसिटी ऑफ साउंड नहीं तो डेसिबल होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही होगा। देख लीजिए बाकी ऑप्शंस क्या दे रखा है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे, इसका नहीं होगा। ल्यूमिनस फ्लक्स नहीं, ऑप्शन नंबर 2। ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है? कैंडेला होता है। इसे याद रखिएगा बच्चों, केजी मीटर पर सेकेंड, है ना। एम भी मोमेंटम इज द यूनिट ऑफ किसका होना चाहिए? देखिए क्या क्या दे रखा है। फोर्स नहीं, फोर्स का तो यूनिट न्यूटन होता है। लीनियर मोमेंटम, है ना, एंगुलर मोमेंटम टॉर्क। ऑप्शन नंबर 2 लीनियर मोमेंटम, जो कि P=mv होता है ना, मास इंटू वेलोसिटी। चलिए आगे देखते हैं। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, किलोवाट आवर समझ गए होंगे किसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी का होता है ना, सॉरी पावर, एनर्जी का। जो हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, उसी का यूनिट होता है किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट होता है, एनर्जी का होता है ये। चलिए 1 kWh इज वही सेम है, कितना जूल के, किलो जूल के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 36 × 10⁵ जूल, है ना। 1 किलोवाट आवर जूल जो है कितना के बराबर, जूल के बराबर होगा? 1 किलोवाट आवर जो है 36 × 10⁵ जूल के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कॉन्स्टेंट विच हैज़ नो डायमेंशन बट हैज़ यूनिट इज, ग्रेविटेशन कांस्टेंट ने इसका तो यूनिट होता है। रिडबर्ग कांस्टेंट, जूल कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, किसका होगा? जूल कांस्टेंट। जूल कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं होता है बट इसका यूनिट होता है, बट हैज़ यूनिट।
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज यूनिट ऑफ किसका होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है एनर्जी का यूनिट होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इफ एनर्जी इज गिवन बाय मास इनटू प्रेशर बाय एरिया द यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी इन ऐसा सिस्टम आर। मास का यूनिट क्या होता है केजी, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया है ना। तो इसका सॉल्व देखिए क्या हो जाएगा, इसका ए इक्वल टू क्या, मास इंटू प्रेशर बाय एनर्जी। मास का क्या होता है एम, प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा एम इंटू एल के पावर -1 t मतलब एम ए है ना, और एनर्जी का नीचे दे रखा है ना। जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या आ जाएगा kg पर मीटर क्यूब है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या है, कौन सा हो जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3 नंबर सही हो जाएगा। एरिया का यूनिट क्या है ना, एरिया का यूनिट तो क्या हो जाएगा, एरिया तो मतलब ए है ना, ए मतलब एरिया, और प्रेशर क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया है ना। तो इन फोर्स अपॉन एरिया है ना, जब इसे सिंप्लीफाई करिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। चलिए 5वां 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उम्मीद है कि आपको पता ही होगा। 746 वाट के बराबर होता है 1 हॉर्स पावर। क्वेश्चन नंबर 16 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन है जो यूनिट का एनर्जी का यूनिट नहीं होता, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वाट आवर, ऑल अदर अबव है ना। तो इसमें सारे के सारे हमारे एनर्जी की यूनिट है। एन न्यूटन सेकेंड, 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, देन वैल्यू ऑफ एन इज है ना, एन 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 10 टू द पावर -5, ठीक है। एन 10 के पावर -5 अगर वैसे मल्टीप्लाई करते हैं न्यूटन वाले केस में, न्यूटन सेकेंड को, तो ग्राम में मतलब CGS यूनिट में कन्वर्ट हो जाता है ना, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। बीच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वर्क, वर्क का यूनिट क्या होता है जूल होता है ना। चलिए इसमें से किसे सॉल्व करने पे जो वर्क का यूनिट नहीं देगा, तो ऑप्शन नंबर डी न्यूटन सेकेंड। न्यूटन सेकेंड जो होगा वो हमारा वर्क का यूनिट नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मे बी द यूनिट फॉर एक्सेलरेशन, नहीं हो सकता, ये तो क्लियर नहीं है हाँ। किसका होगा लेटेंट हीट का, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका यूनिट होगा लेटेंट पर हीट का, लेटेंट हीट का, ठीक है। आगे फिजिकल क्वांटिटी हैविंग द यूनिट जूल पर केजी क्या हो जाएगा थर्मल कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ऑप्शन नंबर सी लेटेंट हीट का। द क्वांटिटी हैविंग द यूनिट्स ऑफ मास इज किसका होगा इम्पल्स, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डेंसिटी, ऑप्शन नंबर 2 इनर्शिया का, ठीक है। अगला क्वेश्चन 1 फर्मी इक्वल टू, एक फर्मी कितना के बराबर होता है 10 टू द पावर -15, नॉन ऑफ दीज सॉरी 10 माइनस एंगस्ट्रॉम, हाँ सॉरी एंगस्ट्रॉम दे रखा है ना, एंगस्ट्रॉम का मतलब -10 होता है ना। तो फर्मी का मतलब 10 टू द पावर -15 होता है, और यहाँ क्या किया है ना -5 लगा के एंगस्ट्रॉम भी लगा दिया, तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है, ठीक है। पी एक्सरे यूनिट्स क्यू माइक्रोन, देन पी वाई क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा पी वाई क्यू इक्वल टू ऑप्शन नंबर 10 टू द पावर 7 हो जाएगा है ना। एक्सरे यूनिट्स मतलब पी और माइक्रोन। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरे यूनिट्स जो होता है 10 टू द -13 मीटर की रेंज में होता है, और माइक्रोन 10 टू द -6 के रेंज में होता है। तो पी वाई क्यू जब डिवाइड करेंगे है ना, तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा क्या आ जाएगा 10 टू द पावर 7 आ जाएगा। याद रखिएगा एक्सरे यूनिट्स 10 टू द पावर -13, माइक्रोन 10 टू द पावर -6। अब अगला क्वेश्चन देखिए ए एंड बी आर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी सी एंड डी एंड इट्स रिस्पेक्टिव यूनिट्स है ना इन टू सिस्टम ऑफ मेजरमेंट सी ग्रेटर देन डी है ना। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर देखिए जैसे N1 E1 N2 E2 होता है ना, तो N1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो इस केस में A लेस देन B हो जाएगा। डिराइव्ड यूनिट है ना, इसमें देखिए कौन सा यूनिट है जो डिराइव्ड है, कैंडेला तो बेस फंडामेंटल है, स्टेरेडियन वही एम्पियर, क्यू इक्वल टू IT, तो ऑप्शन हाँ डिराइव्ड जो होगा वोल्ट हो जाएगा। करंट का यूनिट भी एम्पियर होता है, ये तीनों का तीनों हमारा जो है बेसिक है ना, तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो हमारा डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। करंट का यूनिट एम्पियर होता है, ये बेसिक में आता है फंडामेंटल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट, कौन सा इसमें जो यूनिट नहीं है ना, रेडियन भी यूनिट है, फराड भी यूनिट है, कंडक्टेंस नहीं, कंडक्टेंस जो है वह प्रॉपर्टी है, ऑप्शन नंबर 3 कंडक्टेंस एक प्रॉपर्टी है जो कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करता है वो बताता है, उसका यूनिट जो है माइक्रो फराड होता है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, कौन जो है फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो साइमन, केल्विन,
हेनरी, ऑल ऑफ द सारे के सारे फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी क्वेश्चन था हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो सारे जो है किसी ना किसी के फिजिकल क्वांटिटी है। साइमन जो है कंडक्टेंस का ऐसा यूनिट होता है, केल्विन टेम्परेचर का, ठीक है। चलिए हेनरी और रेडियो एक्टिव का है, रेडियो एक्टिविटी का। फंडामेंटल यूनिट्स अलोंग द फॉलोइंग इज, फंडामेंटल यूनिट्स अलोंग द फॉलोइंग, फंडामेंटल एम्पियर फंडामेंटल होता है, न्यूटन, ओम्स, वेबर। ऑप्शन नंबर 1 फंडामेंटल एम्पियर जो है फंडामेंटल यूनिट होता है। न्यूटन पता है ना, F = 2m है, ये तो फंडा डिराइव्ड हो गया। ओम भी V = IR, है ना, R = V है, तो ये भी हो जाए। ओम भी है, फंडामेंटल नहीं, डिराइव्ड है। वेबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है, ठीक है, तो वो सब फंडामेंटल नहीं है। द सेट ऑफ क्वांटिटीज which cannot form a group of fundamental quantity in any system of the measurement is length, mass, time, length, mass, velocity, mass, time, velocity, length, time and velocity। तो ऑप्शन नंबर डी, लेंथ, टाइम एंड वेलोसिटी जो होगा, कैन कभी ये फंडामेंटल क्वांटिटीज को, इस मतलब इसका जो ग्रुप है ना क्वेश्चन में जो करा है इसके अकॉर्डिंग यही सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, द सेट ऑफ क्वांटिटीज विच कैन फॉर्म ए ग्रुप ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इन एनी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, देख लीजिए, तो इसका सही ऑप्शन जो होगा सभी हो गया। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, वेलोसिटी, टाइम, फोर्स, पावर एंड टाइम, इसमें सभी में देखा जा सकता है। चलिए, द फंडामेंटल यूनिट्स विच इज कॉमन इन सीजीएस एंड एसआई सिस्टम इज मीटर, ग्राम, सेकेंड। सेकेंड जो होगा वो दोनों में कॉमन होता है, ऐसा एमकेएस में भी, एसआई एमकेएस का मतलब एसआई होता है, और सीजीएस में भी दोनों में सेकेंड कॉमन होता है। द फंडामेंटल क्वांटिटी विच इज कॉमन इन एमकेएस एंड एसआई सिस्टम में सेम हो जाएगा आंसर, टाइम। ऑल ऑफ द लेंथ, और लेंथ का भी एल होता है। एमकेएस मतलब एसआई, है ना, एमकेएस सिस्टम कोई ऐसा सिस्टम कहा जाता है, तो इसमें सारे सेम हो जाएंगे, याद रखिएगा। एमकेएस और एक होता है सीजीएस। जूल पर केजी पर केल्विन इज अ यूनिट ऑफ, किसका हो जाएगा ये ऑप्शन, याद रखिएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्पेसिफिक गैस कांस्टेंट का यूनिट होता है, PV = nRT। द रेशियो ऑफ सीजीएस यूनिट टू एसआई यूनिट एनर्जी इज, है ना, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 की। द रेशियो ऑफ एसआई यूनिट सीजीएस यूनिट इन फिजिकल कांस्टेंट इन 10 कांस्टेंट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोथ 1 और 2, प्लांक्स कांस्टेंट या स्टीफन कांस्टेंट। वर्क एंड एनर्जी हैव सेम यूनिट्स इन एनी गिवन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स। देखिए इसमें तो कौन सा स्टेटमेंट दूसरा है, वर्क एंड पावर हैव सेम रेशियो ऑफ एसआई यूनिट्स टू सीजीएस यूनिट्स। पहला कुछ अच्छे से पढ़िए बच्चों, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। वर्क एंड एनर्जी हैव द सेम यूनिट्स इन एनी गिवन सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, नहीं। दूसरा है वर्क एंड पावर हैव द सेम रेशियो ऑफ एसआई यूनिट टू सीजीएस यूनिट्स, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, इसका दोनों ट्रू हो जाएगा, है ना, क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों का जूल होता है दोनों केस में, है ना। वर्क एंड पावर, है ना, हैव द सेम रेशियो, हाँ, ऑफ एसआई यूनिट, सही है, ऑप्शन नंबर दोनों ट्रू है, हो जाएगा इसके। चलिए ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना है। ये सब क्वेश्चंस आपके आगे क्लास में देखने को मिलेंगे।